आज हम फिर से अपने सभी भाई बहनों का आपके सबके प्यारे सन्नी नाथ जी के यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम एक रोचक विषय लेके आए हुए हैं जो एक तरह से आम पब्लिक आम इंसान के मन में होता है कि आजकल के टाइम में नेगेटिविटी कई तरह से हावी होती है। तो किसी के घर में अगर कोई पुराना तंत्र मंत्र क्रिया है, कोई नेगेटिव आइडेंटिटीज़ हैं, तो ऐसी चीज़ों की काट वो कैसे कर सकता है, इसके बारे में आज हम नाथ जी से चर्चा करेंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और उनको थोड़ा समझाया जा सके कि इन चीज़ों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। आदेश नाथ जी। आदेश जी। जय गुरु गोरखनाथ। आदेश नाथ जी। आदेश जी। नाथ जी, अगर कोई व्यक्ति पर किसी पर तांत्रिक प्रहार हो जाए, जैसे भूत प्रेत कुछ भी हो जाए, उसको लग जाए, तो उससे अपनी वो कैसे रक्षा कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है? किसी भी व्यक्ति पे किसी प्रकार का कर्म जब लग जाता है तो उसके लिए जो है आपके पास मंत्र होने चाहिए, आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए जिससे आप उन चीज़ों को जो है वो रोक सकते हो। जैसे ज़्यादातर इंटरनेट पे आपको जो है रक्षा मंत्र मिलते हैं और उन मंत्रों से ही आप जो है उन चीज़ों से बच सकते हो। बाकी तंत्र मंत्र की क्रिया जो किसी के ऊपर आती है या कर्म किसी के ऊपर आता है तो वो जो है, जैसे आजकल देवी देवताओं के कवच हैं या फिर उनके चालीसे हैं, संकट मोचन के पाठ हैं, उन पाठों के द्वारा भी उनको जो है रोका जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ की पूर्ण काट हो। कुछ चीज़ें जो हैं जब किसी व्यक्तियों के ऊपर जो भेजी जाती हैं, करी जाती हैं, अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जिस हिसाब से किसी चीज़ पे जितना ज़्यादा फोर्स होगा, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर जो होते हैं कि क्रिया तगड़ी की गई होगी, उसको काटने के लिए समय और उसी प्रकार की क्रिया का जो वो तोड़ व्यक्ति को निकालना पड़ता है, तब जाके वो पूर्ण रूप से करती है। नाथ जी, अगर किसी व्यक्ति ने नॉर्मल भक्ति की हो जी, वो किसी अपने फैमिली पर आए हुए दुख तकलीफ को काट सकता है अगर उसने मामूली सी भक्ति की और बस जन कल्याण नहीं किया हो? देखो, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर नॉर्मल भक्ति पूजा पाठ करता है तो आप जब देवता को ही अपने आप को समर्पित कर देते हो तो जाहिर सी बात है देवता के लिए तो आप और आपका परिवार जो सारा प्रोटेक्टेड ही होता है। अब ऐसा कि अगर आपको पहले पता है कि आपके घर में प्रॉब्लम कई सालों के 20 साल से किसी के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है या 10 साल से किसी के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है और आप आज जागरूक हो रहे हो और आप आज नेट से मंत्र जप रहे हो उठा के या किताब से मंत्र जप रहे हो या आप चालीसे का पाठ कर रहे हो, जबकि आपको पता आता जाता आपको कुछ नहीं है, ना ही आपकी भक्ति और ना ही आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, ना ही आप कभी इस तरफ चल रहे हो। तो आप जब इन चीज़ों का बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रयोग करते हो ऐसे उठा के, तो शायद वो आपको भी नेगेटिव इफेक्ट देगी और जिसके ऊपर क्रिया है उसको भी ज़्यादा जो है वो तकलीफ देगी। नाथ जी, जैसे हम देखते हैं कि लोग इधर उधर से सुन के चलते हैं कि किसी में कोई सवारी प्रवेश कर गई है या किसी तरह की नेगेटिव आइडेंटिटी है, तो वो क्या करते हैं, उतारा मार के जैसे चौराहे पे रख देंगे या कहीं पे ऐसे ही कोई चीज़ किसी से सुनी वो उतार के रख देते हैं। तो इस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इस चीज़ से वो कट सकती है या और उग्र हो सकती है? नहीं, अगर आप, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। मान लो कोई बंदा किसी चीज़ में किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, वही काम कर सकता है। जैसे कि हम मानते हैं कि एक जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाता है, जिसने डेली रूट पे जाना है और डेली आना, उसका डेली का काम है कि वो 100-200 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। हल्की फुल्की गाड़ी में अगर उसके प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत उसको पता होता है कि गाड़ी का बंद होने का क्या कारण है, इग्निशन क्यों बंद हुआ, थोड़ी बहुत सेटिंग वो कर लेगा। अगर कोई मेजर फॉल्ट आ जाता है तो वो तो एक्सपर्ट बंदा ही करेगा जिसने या तो गाड़ी बनाई हुई है, जहाँ पे या सर्विस सेंटर तो वहीं पे। तो उसी प्रकार से जब साधना सिद्धि पे जब चलता है बंदा तो उसके लिए काट के लिए, जैसे किसी के ऊपर सवारी खेल ली, किसी के ऊपर चौकी खेल लिया, ये जितना लोग हैं सब आंखें बंद करके जो है वो कार्य करते हैं। हर एक चीज़ का तोड़ चौराहा नहीं है, चौराहे से तो लगती हैं चीज़ें ज़्यादातर। अक्सर देखा गया कि जैसे लोग लड्डू अपने ऊपर से घुमा के रखाते हैं, गलत करते हैं वो सारी चीज़ें। अब मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने किसी को भ्रमित कर दिया, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, आपने चौरस्ते में रख दी, अगर चौरस्ते में कोई चीज़ बैठी हुई है वो तो आपके लड्डू को, उसको तो लड्डू खाने को मिले। जिस तरफ वासना है, जिस तरफ वो बंदा है तो वो तो उसी के पीछे लग जाएगी। ये तो उल्टी चीज़ होगी। अगर किसी के ऊपर प्रेत है भी नहीं तो भी हावी होगा तो उसने मतलब उल्टी क्रिया अपने ऊपर कर ली है। हाँ, उल्टे मतलब कि उसने उल्टी कर ली है। जब किसी चीज़ की आपने काट
स्टार्ट करनी है जब आपने किसी का रोकना है। अगर किसी पे पहले चीज़, अगर सवारी खेलती है, सवारी अलग चीज़ है, चीज़ खेलना अलग चीज़ है, चौंकी भेजना अलग चीज़ है। सबसे पहले एक जो एक्सपर्ट बंदा होता है, जिसके पास कर्म होता है, जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है, पहले वो चीज़ को हाजिर करके उससे बुलवाने की ही कोशिश करता है, क्योंकि अपना वेरवा तो एग्जैक्ट वही दे सकती है। अब ज़्यादातर केसों में क्या देखा जाता है कि धोने के ऊपर बैठ के भी शक्तियाँ जो है वो झूठ बोल देती हैं। जैसे किसी भक्त ने अभी वचन लिया अपने पर चौंकी लेके, तो बोलती है मैं दोबारा नहीं खेलूंगी, लेकिन 2 दिन बाद उन्हीं का फोन आता है कि गुरुजी मेरे ऊपर तो दोबारा सवारी खेल गई है। तो उसके कई रीज़न होते हैं, फैक्टर। सबसे पहले चीज़ को पकड़ा जाता है और चीज़ से चीज़ की डिमांड पूछी जाती है। जब तक आप उसकी डिमांड नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप उसको जो प्रॉपर रूप में नहीं काट सकते हो। उतारे सिर्फ हल्की फुल्की चीज़ों के लिए है। जो लोग बंद आंखें करके ऐसे उपाय करते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान भी वही दुनिया है। यही दुनिया है जो 10 भक्तों के पास घूमती है। फिर कोई अच्छा भक्त मिलता है तो जब वो बोलता है कि 4 भोग प्रसाद लगने, तो यही लोग बोलते हैं उनको कि ये फ्रॉड है, इन्होंने धंधा बना रखा है। अपनी तरफ से लगा देते हैं, जब दूसरा कहता है तो पीछे हट जाते हैं। और इनको लगता है कि जो नॉर्मल बंदा वो धंधा, क्योंकि एक चीज़ होती है जो 10 रुपए में ठीक होनी है, ये कलेश इतना कर लेते हैं कि अब 10,000 से नीचे होना ही नहीं है, क्योंकि 10 जगह आपने उपाय कर लिए। अगर आप मान लो किसी पीरों के भक्त के पास जा रहे हो, उसने बोल दिया कि 5 बार पीरों पे आना, अब आप एक बार जाके 4 बार रुक गए हो, उसने तो अरदास कर दी, अब पीर भी अड़ गया आपके ऊपर, पहले आपके ऊपर दिक्कत है। ऐसे कोई और चीज़ है, किसी ने बकरे की सुखना कर ली, किसी ने किसी की मन्नत मांग ली। लोग ना जब लेना होता है तब सब कुछ कर लेते हैं, जब देना होता है तो कुछ नहीं करते लोग। तो सबसे ज़्यादा परेशान दुनिया खुद ही है। कलेश तो लोग खुद करते हैं, प्रॉब्लम 10% की होगी, ये 100 बनाकर फिर निकलते हैं बाहर। फिर जब मोटे खर्चे लगते हैं तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। बिल्कुल सही बात है नाथ जी आपकी। जी नाथ जी, अदेश जी। नाथ जी, एक प्रश्न है, जैसे कोई व्यक्ति है जी, वो अपने घर में भक्ति शुरू करता है जी, तो उसको पता नहीं है कि उसके घर में नेगेटिविटी चीज़ है। जी, जब भक्ति शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम अधिक बढ़ जाती है। जी। वो कैसे पता कर सकता है कि हमारे घर में ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो रही है? देखो, साधना में जब कोई बैठता है, मंत्र जाप साधना का यहाँ पे शब्द मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी कर्म, जब कोई व्यक्ति कर्म छेड़ता तो जाहिर सी बात है देवता तो उथल पुथल होनी है। अब जो भी कर्म करे, चाहे बिना गुरु वाले चाहे गुरु वाले, तो सपन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। सपनों में आपको इंडिकेशन जरूर मिलते हैं, हर एक व्यक्ति को मिलते हैं। जो बंदा भी भक्ति कर्म करता है, मंत्र जाप करता है, उन लोगों को सपनों में कुछ ना कुछ दिखाई देता है। जब स्वप्न आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति करने के बाद स्वप्न आप जिस प्रकार के चाहते हो उससे विपरीत आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जो है वो नेगेटिव चीज़ों का ही प्रहार हो रहा है। अब आप भक्ति कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है आपके घर में इलम टिलम है या कुछ भी है, पर ऐसा होता नहीं है। ये जितने भी बोलते हैं कि साइंटिफिकली फैक्टर मान लें, चाहे कुछ भी हम फैक्टर मान के चलें, जितने भी लोग जो भक्ति में होते हैं या तो देवता की तरफ से खींचे जाता है, या फिर ये वो लोग होते हैं जो कई गद्दियों पे भटक गए, इनके काम नहीं बनते, तब जाके लोग जो है घुसते हैं। और सबसे बड़ा जो भक्ति में घुसने का कारण होता है लोगों का अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, ठीक है ना। तो जब तक लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब तक तो ये पूर्ण रूप से जोर शोर से जो भक्ति कर्म करते हैं। लेकिन जब ये गलतियां कर लेते हैं बीच में, यानी कि मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं, आधे दूर में छोड़ देते हैं, फिर बाद में ये चढ़ते भी हैं और गिरते भी हैं। जब गिर जाते हैं तो दोबारा इनसे उठा नहीं जाता। तो इसीलिए लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान है आधी अधूरी क्रियाओं के कारण। नाथ जी, अगर नॉर्मल भक्त कोई सात्विक या तामसिक साधना बिना गुरु के करता है तो उससे उसका फल मिलता है या उससे उसका नुकसान होता है? देखो, साधना शब्द तो बेटा जी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितने भी आप लाइव स्ट्रीमिंग है सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल के होगे, चाहे गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल के होगे, ठीक है ना। मैं जितना भी ज्ञान देता हूँ मैं अपने चैनलों पे देता हूँ, मेरे पॉडकास्ट मेरे चैनलों पे आने हैं, तो अच्छे से इनको जरूर सुने, समझने की आप कोशिश कीजिए। साधना शब्द ही तब जोड़े जब आपके पास गुरु है। जब गुरु ही नहीं तो साधना का तो मतलब ही नहीं बनता। आप कर्म करो ना, आप अच्छा करो, भक्ति करो। भक्ति के लिए कोई मना नहीं कर रहा है कि उसके लिए गुरु होना जरूरी है आपके पास। उसके लिए गुरु नहीं भी है तो भी आप भक्ति कर सकते हो। अब लोगों को क्या है कि इंटरनेट पे लोग जब चीज़ देखते हैं, यूट्यूब पे चीज़ सर्च करते हैं, बुक किताब लेते हैं, लोग किताबें ले लेते हैं, या किसी के मुख से कोई मंत्र मिला उसको ले लेते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी मनोकामना, मैंने बोला ना, लोगों के मन के अंदर लालच है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक नहीं। साधना तो गुरु ने करवानी है, तो उसके लिए तो आपके ऊपर गुरु महाराज का ही हाथ होना चाहिए। साधना तब कर सकते हैं। रही बात है नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट, तो दोनों कंडीशन में आते हैं। आपने गुरु बना रखा तो भी आएंगे, अगर आपने गुरु नहीं बना रखा तो भी आएंगे। अब गुरु सात्विक है, चेला तामसिक चलाता है तो भी चेला रगड़ा जाएगा। अगर गुरु तामसिक है, चेला सात्विक कर रहा है तो भी चेला रगड़ा जाएगा। गुरु तो दोनों तरफ से सिक्योर है, क्योंकि गुरु तो अपने हिसाब से चल रहा है। अब दूसरी बात है,
कि अगर कोई बिना गुरु वाला है वो तामसी करता है, वो तो घर का बेड़ा करके कर लेगा। लोगों को यही नहीं पता है कि कोई बलि का पात्र है, कोई बलि की चीज़ें हैं। लोग क्या करते हैं, जिस कमरे में सोना है उसी कमरे में मुर्गे काट देते हैं, उसी कमरे में बकरे काट के दे रहे हैं, उसी कमरे में जाओ कलेजियाँ रख देते हैं। फिर रात को यही लोग बोलते हैं कि जी मेरी घरवाली को दबाव पड़ रहा है, मेरे बच्चों को दबाव पड़ रहा है, या मेरी माता को दबाव पड़ रहा है। आप खुद ही उनको तो बुला रहे हो चीज़ों को, तो दबाएंगी ना वो आके। तो जाहिर सी बात है, यही गलतियाँ, इन्हीं गलतियों से जो है लोग जो बर्बाद होते हैं, और यही गलतियाँ हैं जो बिना गुरु वाले करते हैं। नाथ जी, बहुत से लोग बिना गुरु के भटक रहे हैं जी, साधना सिद्धि के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं जी। तो वो अच्छे गुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, अच्छे गुरु को प्राप्त, अच्छा गुरु तब मिलेगा जब आप अच्छे हो। नहीं तो ऐसे तो आपको, अगर आपके मन में छल कपट है, क्योंकि इंसान जो अगर जैसे किसी की सोच है, सामने वाला व्यक्ति भी उसको वैसे ही दिखाई देता है। अगर तुम अच्छे हो तो तुमको सामने वाला भी अच्छा दिखाई देगा, अगर तुम बुरे हो तो तुमको सामने वाला भी बुरा दिखाई देगा। अगर किसी को गुरु की इतनी तलब है कि मुझे अच्छा गुरु मिले, मुझे ज्ञान देने वाला गुरु मिले, तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दूं कि आप भोलेनाथ को पकड़ लो, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, उनके आगे अरदास रखो आप कि मुझे उस गुरु से मिलवाओ जिसके पास सच में ज्ञान है और जो मुझे कुछ चीज़ दे सकता है। और जब आपको उनके संकेत मिल जाए, और जब उनकी तरफ से आपको एक जो है वो संकेत हो जाए कि आप इन व्यक्ति को गुरु धारण कर लो, या उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे, या ऐसा कोई इंडिकेशन आपको मिल जाए, तो आप उस गुरु के पीछे हो जाओ। अब ये आपके और गुरु के बीच की बात है कि क्या आप उनसे लेना चाहते हैं और वो किस प्रकार से आपको चलाना चाहते हैं। ना जी, कोई नॉर्मल भक्त है जो वो किसी पर नेट पर जैसे देख के कोई भी उतारा मार देता है, अपने घर वालों या किसी बाहर वाले को मार देता है उतारा, तो उस पर क्या इफेक्ट आता है? बिना कोई सोचे समझे जो वो जो क्रिया कर देता है, तो उस पर क्या इफेक्ट आता है? इस चीज़ का पॉजिटिव आता है या नेगेटिव इफेक्ट आता है? इसका नेगेटिव ही इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव कैसे आ जाएगा जब उसको पता ही नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर दवाई वही देगा ना आपको जो आपको प्रॉब्लम होगी। किसी के पेट में दर्द है, अगर वो सर दर्द की गोली दे दे तो पेट दर्द ठीक होगा? नहीं, दवाई तो उल्टा रिएक्शन कर जाएगी। जी। अगर उसके सर दर्द है भी नहीं तो भी संकेत हो सकता है कि उसको दोबारा हो जाए, या वो दवाई से कोई और ही बीमारी बन जाए अंदर। तो सबसे पहले बीमारी पकड़नी आनी चाहिए। जब तक आप बीमारी पकड़ते नहीं हो तब तक आप कोई नहीं मार सकते हो। और भेजी हुई चौकियाँ, जो चीज़ भोग पे भेजी जाती है, किसी को खिलाई हो चीज़, किसी के कपड़े पे लगाई गई हो, किसी की वस्तु के ऊपर लगाई गई हो, वो चीज़ की काट जो है वो लास्ट में हवन ही सब्स्टिट्यूट बचता है। उन चीज़ों की काट अगर आप बोलो कि मैं उतारे से लगा दूँ तो पॉसिबिलिटी नहीं रुकती उतारे से। आप उतारा मार के देख लो, अगर सवारी नहीं होगी 5 मिनट के 10 मिनट के लिए रुकेगी, अगर किसी का उतारा काम करता है तो। बाकी इंटरनेट वाले उतारों से तो सवारी नहीं रुकनी, किसी के भूत प्रेत नहीं रुकता लोगों से। जो लोग इंटरनेट से मंत्र देके इतने मंत्र जप करने के बाद भक्ति कर्म कर रखी है, उन लोगों से ही ये पूछो आप कभी कि जब आप जो ज़्यादातर भक्त काम करते हैं, किसी की सवारी चौकी रोकते हैं, किसी के पितरों से वचन लेते हैं कि आपने नहीं आना, फिर उनके द्वारा पितर जो क्यों खेल जाते हैं, उनके ऊपर क्यों आ जाते हैं? लोगों के पास इन्हीं जो भगत हैं, जो गद्दियाँ चला रहे हैं, उनके पास इन्हीं प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो जब आपको इसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप आगे क्या इलाज करोगे? यहाँ पे गलत ही आप डिसीजन लेते हो, गलत ही उतारे और गलत ही भोग आप लगाते हो, और आप सोच समझ के नहीं चलो, जिसके कारण ये चीज़ जो है उसी व्यक्ति के साथ दोबारा होने की संभावना रहती है। जी ना जी, जैसे कोई भक्त अपना कर्म करता है, जैसे भक्ति करता है, क्या उसको जैसे स्वप्न जैसे डरावने आते हैं कि मेरे माता पिता को कुछ हो ना जाए, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्या ये नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, दैविक शक्तियाँ उसकी परीक्षा लेती है? नहीं, ये ना तो ये दैविक शक्ति होती है, ये ना नेगेटिव शक्ति होती है, ये बाहरी शक्ति होती है। जब आप अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए अरदासें लगाते हो, जब आप दुनिया का काम करते हो, तो थर्ड पार्टी की चीज़ें, वो चीज़ें जो आपके पास 24 आवर खड़ी हुई हैं, आपने उठा तो लिया, आपको उठाने का पता, लेकिन आपको उन शक्तियों पर रखने का नहीं पता कि कहाँ पर रखनी है, किस प्रकार से इन शक्तियों को कहाँ पर रखा जाए, या कैसे इनसे मैं मुक्त हो जाऊँ। तो आप क्या करते हो, 24 घंटे वो रखते हो, तो वही शक्तियाँ जो है वो आपके मन के ऊपर अटैक करती हैं और ऐसे विचार आपके अंदर लाती हैं। हालांकि ये विचार बिल्कुल ही विपरीत चलते हैं, इसमें जो आपको लगता है वैसा होता नहीं है, ठीक है ना। आप सोचते हो सिर्फ, होता नहीं है। पर ये ज़्यादातर जो है ये वो चीज़ें होती है जो आपने किसी न किसी की उठाई होती हैं। अब ये चाहे आपने रास्ते से उठाई हो, चाहे चौरस्ते से उठाई हो, चाहे आपने किसी का झाड़ा फांडे से उठाई हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो भक्ति कर्म करता है वो पहले यही चाहता है कि मेरी फैमिली सिक्योर हो, या जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र चलता है उन लोगों के साथ ये स्वाभाविक रूप में होने की संभावना रहती है। ज़रूरी नहीं है कि विचारों के माध्यम से हो, बंदा कई बार नेगेटिव हो जाता है, बंदे की सोच भी कई अलग अलग प्रकार से होती है। जिस प्रकार से व्यक्ति
किसी बोलते हैं ना चीज़ के पीछे घुसता है या किसी चीज़ के पीछे भागता है, तो जब उसके पास ये चीज़ें होती हैं तो चीज़ें जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करती है उस मार्ग से, क्योंकि ये चीज़ें बचना चाहती हैं, ये चीज़ें डराने की उसको कोशिश करती है, क्योंकि इनका जो पूर्ण रूप से प्रहार है उनके ऊपर चलता तो है नहीं, क्योंकि वो गुरु वाले हैं और उनके पास गुरु मंत्र होता है या उनके पास रक्षा मंत्र होता है, तो इसीलिए वो बचे रहते हैं और गुरु महाराज की उनके ऊपर जो कृपा दृष्टि होती है वही उनको बचाती है और वही उनका मार्गदर्शन करती है। साथ ही हम आपके ज्ञान के आधार पे थोड़ा अपने व्यूअर्स के लिए जानकारी चाहते हैं कि अगर नॉर्मल कोई अपने घर में जैसे ये क्रियाएं हैं, कुछ नेगेटिविटी किसी तरह के भी है, तो वो अगर कुछ करना चाहे तो वो क्या कर सकता है? देखो, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है मेरे घर में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, पहले सबसे पहले आप अपने घर का वास्तु चेक करें। वास्तु जरूर है। ज़्यादातर लोगों पर गलतियां कहाँ से होती हैं, जब लोग कोई एक चीज़ होती है वातावरण के हिसाब से चीज़ होती है, ग्रहों के हिसाब से भी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ आती है भक्ति साधना के ऊपर। जिन व्यक्तियों के ऊपर तो भूत प्रेत के साए हैं, जो व्यक्ति बिना भक्ति के खेलते हैं, कहीं पे भी खेलने लग जाते हैं, जिन व्यक्तियों को वो बोलते हैं ना कि टट्टी पेशाब सपने में दिखता है या लैट्रिन बाथरूम उनको बार बार दिख रहा है, या जिन व्यक्तियों को स्वप्न में हर दूसरे तीसरे दिन जो दबते हैं या हफ्ते में वीकली 3-4 बार दबते हैं, उनके ऊपर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये उनका तो सीधा सीधा ही पता लगता है। दूसरे जो लोग हैं जिनको लगता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव प्रभाव है या मेरे काम धंधे नहीं बन रहे, वो थोड़े से अपने वास्तु को चेक करें, थोड़ा सा अपना जो एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है आपको। कुछ अगर आप 5 तत्वों में बलीन होता है इंसान, उसी में ख़त्म होता है, उन्हीं 5 तत्वों को जगाने के लिए चलता है, तो इंसान को उन 5 तत्वों के जो नियमों को भी पालना करनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तत्व भी आपको जो है सहायता करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर इनसिक्योरिटी है, मुझे बचना है, किसी के घर में अगर नेगेटिविटी है, किसी को लगता है ये सिर्फ जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये कहाँ पे काम करेगा, किसी के घर में झगड़ा बहुत होता है, जैसे आपस में लड़ पड़े, चाहे पति पत्नी है, वो भाई बहन है, ग्रह क्लेश रहता है, तो उन्होंने सिर्फ किसकी उपासना करनी, वो हनुमान जी को पकड़े। ठीक है जी। आप हनुमान जी चालीसा का पाठ करो। अब ज़्यादा आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, मात्र इनको पकड़ना, इनका करना। नियम कंडीशन ये है कि जब आप किसी चीज़ की काट करते हो तो मांस और मदिरा का सेवन जो है वो बिल्कुल ही वो बंद करना पड़ता है आपको। ये नहीं कि दारू भी चल रही है और जाप भी चल रहा है तो वो कर जाएगा। दूसरी बात, हर एक उस चीज़ का आपको त्याग करना पड़ेगा जिसकी वो बोलते हैं ना कि आने से या जिसके होने से आपके घर में मलिनता हो सकती है, यानी कि जो चीज़ आपको नेगेटिव कर सकती है उनको आपको त्यागना पड़ता है, उनको आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक है। बाकी ऐसा कि इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि मेरे घर में किसी व्यक्ति के जो है शारीरिक दुख तकलीफ है, शरीर उसका ठीक नहीं रह रहा, या उसके ऊपर बहुत प्रकार का वजन आ रहा है या कोई अन्य उसको प्रॉब्लम लग रही है, तो उसके लिए जो आप काली माता और भैरवनाथ का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कवच का पाठ पढ़ना है। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हो तो आप जल का छिट्टा दोगे उसके ऊपर। ठीक है। और अगर आपने स्वयं के लिए करना तो आप कवचों का पाठ करना है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में दुख तकलीफ संकट है, किसी भी प्रकार का है, बीमार है, तो वो कवच का पाठ स्वयं करे तो उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। और साथ में अपनी विचारधारा को भी बदलना और सच्चाई के मार्ग पर चलना और सच्चे होकर ही इन किरणों को जो है अपने प्रयोग करना है। और ये नॉर्मल प्रयोग आप गृहस्थ जीवन में हो, आप चाहे विवाहित हो, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मात्र आपने इन किरणों का पूर्ण प्रयोग करना है। बस इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जो मैंने बताया कि नियम नहीं टूटना चाहिए। बाकी फल आपको धीरे धीरे जो है इन चीज़ों का जो है वो मिलता रहेगा। आदेश नाथ जी, आदेश जी, नॉर्मल भक्त उतारा मार के कई बार अपने घर में रख लेते तो उसका इफेक्ट आता है उस पर? नॉर्मल भक्त उतारा मार के अपने घर में रख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल भक्त जो है उतारा मारकर अपने घर में किसी चीज़ का रख लेते हैं। जी। तो वो चीज़ तो भाई वहीं पे आ जाएगी ना, वो चीज़ वहीं पे आ जाएगी। अगर आप ऐसी गलती करते हो, ऐसी मिस्टेक करते हो, ये वो भक्त कर सकते हैं जो अनजान है। चीज़ का जब उतारा लगाए तो उतारा से चीज़ उतरती है। ठीक है। और उतारने के लिए किसी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का व्यंजन का प्रयोग करते हैं, जब भी उतारा लगाओ वो चीज़ तुरंत ही आपको यहाँ पे आपने रखनी है, वो रख के आनी है। आपने अपने घर में नहीं रखनी है, अपने परिवार में नहीं रखनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उस चीज़ के जो होते हैं ना बलि के पात्र बन जाएगा, वो चीज़ जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। जी ना जी, जैसे आपने उतारे कोई बात की है, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उतारा करते हैं, उनके मन में ऐसा विश्वास बन जाता है, जैसे कोई भक्त कह दे, कोई मतलब जैसे संत महात्मा उसको कह दे कि तू पूजा भक्ति कर जी, वो कोई मंत्र दे दे उसको कि ये मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय दे दिया कि उसका जाप कर, वो उस जाप को नहीं करता। जैसे कह देते हैं कि ये उतारा कर दे, वो क्या उसके ऊपर विश्वास बन जाता है उतारे के ऊपर, उसको इससे जल्दी
फर्क पड़ जाएगा? देखो सारी पावर क्या है, सारा ही काम जो होता है मंत्र जाप करने के बाद आपकी इंट्यूशन पावर ही बढ़ती है। यहाँ पे काम चीज़ हमेशा बंदा हमेशा दो तरह से चलता, दो पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ऊर्जा भी दो प्रकार की है। अब आपने थर्ड शब्द सुना, इसका तीसरा शब्द कोई आता, पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है, दो शब्द। इसके बीच में सब्स्टिट्यूट तो कोई है नहीं, इनका तोड़ तो कोई है नहीं, कोई और निकलता हो। तो या तो इंसान पॉजिटिव हो या जो इंसान सच्चा सुच्चा होगा, ठीक है ना, जो व्यक्ति का भाव होगा उसकी इंट्यूशन पावर काम करती है। तो परमात्मा का वास आत्मा में है, तो वो उस जो हम मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र जाप के बाद जो ऊर्जा मिलती है वो हमारी आत्मा को मिलनी है। बलशाली तो आत्मा होनी है। भोजन खाने से शरीर तगड़ा हो सकता है, आत्मा तगड़ी नहीं। आत्मा को बलशाली बनाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा। अब जो लोग परमात्मा के प्रति निष्ठा भावना रखते हैं तो उन लोगों के द्वारा जो भी चीज़ करी जाती है, चाहे विश्वास हो चाहे कुछ भी हो, इंट्यूशन पावर ज़्यादा मोर देन उससे जो है इफेक्टिव होती है। हर एक चीज़ का तोड़ होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का। जैसे किसी शराबी व्यक्ति के लिए जो है, जब देखो एक इंसानी शरीर कितना बड़ा है, उस शरीर को हिलाने के लिए, मान लो हम दारू की बात करें, शराब की बात करें हम, तो शराब एक ऐसी चीज़ है वो इंसान को भी हिला सकती है। अगर उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो वो मार भी सकती है, उसको ख़त्म भी कर सकती है। अब यही चीज़ अप्लाई होती है बड़े से बड़ा जानवर। दुनिया में जितना मर्जी बड़ा जानवर है, इंसान के लिए एक बोतल काफ़ी है, लेकिन उसको अगर मान लो हम 100 लीटर पिला दें तो हिल तो वो भी जाएगी। काम तो ये, उसके इफेक्ट तो उसके ऊपर भी डालेगी ये। तो ये चीज़ और डोज के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप किसी चीज़ का उपाय करते हो तो उपाय के साथ साथ आपको, जैसे हम एक डॉक्टर जो है, कोई किसी प्रकार की नई बीमारी आती है, नई बीमारी की उत्पत्ति होती है, तो वो उसका जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, उसका तोड़ ढूंढते हैं। तो तंत्र साधना में भी हर एक चीज़ का तोड़ होता है, जड़ी बूटियों का ही तोड़ होता है हर एक चीज़ का, ठीक है ना। ये इसको आप भौतिक बोलो, वैदिक ज्ञान हो, तत्व ज्ञान बोलो, ये ज्ञान है मात्र। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ मंत्र से ही काम हो, कुछ उतारों से भी काम होता है। तो उतारे जो है अगर एग्जैक्ट होंगे और गुरुमुखी होंगे, जितने गुप्त होंगे उतने काम करेंगे, ना कि इंटरनेट वाले काम करेंगे कि नींबू को पकड़ा उसमें आप अपनी जिसको प्रेम करते उसको लिख दो। लोगों को यही नहीं पता कि जिस चीज़ में पहले खट्टापन है वो खटास ही कर सकती है, मीठा कैसे कर देगी। तो ये सब्सिडी पहले दिमाग से समझना पड़ता है चीज़ का कि एग्जैक्ट वो काम करती है। अगर नींबू को दूध में डाला जाए तो फाड़ ही देगा दूध को, ठीक है ना। आपका के पास क्या आएगा, पनीर बन जाएगा। वो तो चीज़ उसने अलग बना दी। अगर उसी दूध में हम चीनी डालें तो वो क्या बनता है, वो दूध ही रहता है, पर लेकिन उसका जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी पड़ती है। जितने भी घर में जो हमारे वो बोलते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट है जिनका यूज निजी जीवन में होता है, यहाँ से मिर्च से लेके हल्दी से लेके हर एक चीज़ का पूजा में जो एक वो बोलते हैं कि हम प्रयोग करते हैं, तो उन प्रयोगों के अनुसार ही जो है वो चीज़ें कार्य करती हैं। तो ये ज्ञान भी गुरु ही देता है। और जब आप कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, उसको ऑटोमेटिकली पता लगता है इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। सुपारी कहाँ लगानी है, लौंग इलायची कहाँ लगानी है, जायफल कहाँ लगानी है, ये सब्स्टिट्यूट है हर एक चीज़ के, तोड़ है ये। पर उसके लिए उपाय को ही काट सकता है। मंत्र शक्ति मंत्र को काटती है, और सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो है वो मंत्र शक्ति है। जब मंत्रों के द्वारा कोई चीज़ चढ़ाई जाती है तो मंत्रों से ही कटनी है वो, साथ में हवन भी करने पड़ेंगे, यज्ञ भी करने पड़ेंगे, वो उपाय से नहीं रुकती। क्या नॉर्मल भक्त जैसे आप भक्ति करके अपने कर्मों को भी काट सकता है जी? देखो कर्म तो ऐसे है बेटा जी, हर एक व्यक्ति जो है इसी चीज़ के पीछे भागता है। जो आपका जो प्रश्न है ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है वो किसी को नहीं मिला। मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे होके, सच्ची निष्ठा भावना के साथ अगर आप गुरु शरण में हो, गुरु की सेवा करते हो, इस सृष्टि में हर एक प्राणी जिसमें आपको, पहली तो बात आपको हर एक में प्रभु दिखना चाहिए, वो परमात्मा दिखना चाहिए। वो चाहे गुरु रूप में दिखे, चाहे आपके माता पिता रूप में दिखे, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, आपने महीने भर में मंत्र जाप करके बहुत चीज़ कमाई है, आपने अच्छी कमाई, महीने में एक बार मम्मी ने ऐसी बात कह दी, हमने मम्मी को गाली दे दी, मैंने तो जीरो कर दिया सारा। तो कर्म कमाना काटना ये बहुत बड़ी बात है। कर्म हमेशा तब मिलता है जब कोई दुखी इंसान, आप स्वयं नहीं कमा सकते हो कर्म। कर्म वो है जो दूसरे के मुख से आपको प्राप्त होता है, थर्ड पार्टी आपको दे के जाए। जैसे मान लो कोई बुजुर्ग दुखी दिखा रहा है, आपने उसकी मदद करी, उसने सच्चे मन से रोते हुए, जब उसके मन से आंसू निकल ले हो, दुनिया उसकी नहीं सुन पा रही, उसने उस वक्त आपको कोई आशीर्वाद दिया, जा तेरा भला हो, तो वो जोड़ता है एक कर्म की, आज मैंने एक कर्म कमाया है। जी जी धन्यवाद नाथ जी। हम आपके चरणों में आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया, जो लोगों के मन में भ्रम थे उनको दूर किया। तो हम आशा करते हैं कि आगे से हम आपसे फिर से इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और आप हमारा सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल।
जरूर करेंगे। और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी धर्मों का आदर स्थान करते हुए व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरे गुरु को चेला को गुने किसी के चाह में नहीं फंसना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़े, सर्विस जरूर पेड है, वो आप लोग सीखने के इच्छुक हो तो वो पता लगते हैं, लेकिन फ्री में बहुत कुछ दिया गया है। आप अगर सीखने के इच्छुक हो तो इन वीडियोस को जरूर देखें, पॉडकास्ट को अच्छे से सुने। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रहता है, सोच समझ के चले। पढ़ी लिखी जनता और पढ़ी लिखी पब्लिक है, अगर अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप कभी भी इन चीज़ों को जो है समझ नहीं सकते हो। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।